आँखों में आई ड्रॉप्स डालने का क्या है सही तरीका? ये एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला प्रश्न है। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग यूज़ ऑफ आई ड्रॉप्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। और आपके प्रोत्साहन से ही हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ नए नए वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। आँखों की ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं उनका इलाज हम लोग आई ड्रॉप से करते हैं और हम सभी ने कभी ना कभी आई ड्रॉप्स का यूज़ किया ही हुआ है। तो आई ड्रॉप्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे आई का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम आई ड्रॉप डालें अपनी आँख में तो पहले तो सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो लेबल है ड्रॉप का, जो उसका नाम है, उसको पढ़ लें। और ये चीज़ सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके जो डॉक्टर हैं उन्होंने आपको जो दवाई प्रिस्क्राइब करी है वो सेम है कि नहीं है। कभी कभी गलती से केमिस्ट थोड़ा सा मिसप्रिंट ठीक से पढ़ नहीं पाते तो दवाइयाँ कुछ की कुछ दे देते हैं। तो एक बार पहले ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि जो दवाई आपके पास है वो सही है कि नहीं है। सेकंड, दवाई की एक्सपायरी डेट देख लीजिए कि दवाई आपकी एक्सपायर्ड तो नहीं है। सील चेक कर लीजिए कि ड्रॉप आपकी खुली हुई तो नहीं है। ये सब देखने के बाद तो जो आई ड्रॉप होती है उसमें एक ट्रिगर होता है और नॉर्मली जब आपको आई ड्रॉप को खोलना है तो इस कैप को टाइटली जब आप बंद कर देंगे तो जो अंदर का जो सील है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप की खुल जाएगी। और इस ड्रॉप को खोलने के लिए आपको कभी भी कोई निडल या पेन या कोई शार्प चीज़, इस तरह की कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि और ना इस नोज़ल को आपको टच करना है, क्योंकि इस तरह की चीज़ अगर आप लगाएंगे ड्रॉप के नोज़ल पे या किसी चीज़ पे तो इन्फेक्शन जा सकता है और ड्रॉप ख़राब हो सकती है। और फिर जब आप वो दवाई को अपनी आँख में डालेंगे तो आपकी आँख में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़ास ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी आँख में दवाई डालें तो सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छे से साफ़ कर लें और एक नॉर्मल जो कपड़ा होता है टॉवल से इसको पोंछ लें। फिर उसके बाद अगर आप राइट हैंडर हैं तो आई ड्रॉप को राइट हैंड में अपना पकड़ लें और एक थंब से और या 2 उंगलियों से अपनी आँख को खोलें और हल्का सा पीछे देखें। जब आप पीछे देखेंगे तो ड्रॉप आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में गिरेगी और हल्के से एक ड्रॉप अपनी आँख में आप डाल दीजिए। कोशिश करिए कि जो ड्रॉप है वो आपके नीचे वाला जो सैक है, यहाँ पे नीचे जगह जो होती है वहीं गिरे, तो आपको किसी भी ड्रॉप से इरिटेशन सबसे कम होगी। कभी कभी जो ड्रॉप्स हैं वो कुछ ड्रॉप्स इरिटेशन करती हैं, तो नीचे सैक में डालेंगे तो इरिटेशन कम होगी। नॉर्मली कई लोग हमसे पूछते हैं कि हम कितनी ड्रॉप डालें, तो एक ड्रॉप सफिशेंट है, उससे ज़्यादा डालेंगे तो वैसे भी वो वेस्ट हो जाएगी। तो एक ड्रॉप सफिशेंट है। ड्रॉप्स एक्सपेंसिव आती हैं तो एक ड्रॉप डालिए, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा ही काम आप अगर आप किसी अपने पेरेंट्स के या अपने किसी पेशेंट के दवाई डाल रहे हैं तो आप उनके भी ऐसे ही डाल सकते हैं। अपनी एक फिंगर से लोअर आईलिड को पुल करें, एक फिंगर से अपर आईलिड को पुल करें और जो आई ड्रॉप है वैसे ही लोअर सैक में एक ड्रॉप डाल दें। और डालने के बाद जो नोज़ल है उसको तुरंत रिकैप कर दें। कई लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि एक बार अगर हमने आई ड्रॉप अपनी खोल ली है तो कितने दिन तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे सजेशन में 1 महीना मैक्सिमम आप यूज़ करिए और उनको आप स्टोर करिए किसी ठंडी जगह पर
फ्रिज में अगर आप डोर में रखें तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट से आप आई ड्रॉप्स को बचाइए। फिर डस्ट से बचाइए। कई लोग जो विलेजेस में रहते हैं वो पॉलीथीन में अपनी ड्रॉप्स को डाल देते हैं, पॉलीथीन में डस्ट चली जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आई ड्रॉप्स हैं उसको कंटेमिनेट कर देती हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो आई ड्रॉप है वो स्टेराइल रहे, उसमें इन्फेक्शन ना हो, कंटेमिनेशन ना हो। और कई ड्रॉप्स होती हैं जो कि सॉल्यूशन फॉर्म में होती हैं, जो कि नॉर्मल आपका लिक्विड है, जैसे ये वाली है, इसमें नॉर्मल वाटर होता है। कई में सस्पेंशन होता है जो कि गाढ़ा होता है। तो बेटर ये रहेगा कि जो सस्पेंशन वाली ड्रॉप्स हैं उनको थोड़ा सा आप शेक कर लीजिए, और शेक करने के बाद फिर आप उन ड्रॉप्स को यूज़ करें, क्योंकि फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपकी आँख में इरिटेशन नहीं करेंगे। उसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि कभी कभार कुछ स्पेसिफ़िक बीमारियों के लिए, स्पेसिफ़िक डिज़ीज़ के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं या और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपकी आँखों को नुकसान दे सकता है। किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ स्टेरॉइड की आपको आपके डॉक्टर ने एडवाइस करी कि आप स्टेरॉइड 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस्तेमाल करें, और आप उसको बहुत लंबे समय तक यूज़ कर रहे हैं, तो उससे आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं वैसे ही आपको दवाई का इस्तेमाल करना है। कुछ एंटी ग्लॉकोमा की मेडिकेशंस हैं जो कि ग्लॉकोमा में यूज़ होती हैं, वो तो फिर लाइफ लॉन्ग यूज़ होती हैं। तो कोई भी दवाई बिना आपके सर्जन, आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन के ना लें। उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके हिसाब से आप उसकी दवाई का यूज़ कीजिए। दूसरा, कई पेशेंट्स को मैंने देखा है जो बहुत ज़्यादा आई ड्रॉप को अपनी लिड के पास में ले जाते हैं कुछ इस तरह से। तो ये एक बहुत ही गलत प्रोसीजर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारा जो इसका टिप होता है ये हमारी काली पुतली कॉर्निया से टच हो जाता है, और एक बार वो टच हो जाता है तो हमारी काली पुतली कॉर्निया में जख्म बन सकता है, अल्सर बन सकता है, जो कि इवेंचुअली अगर ठीक से ट्रीट ना किया जाए तो अंधता भी कर सकता है। तो हमेशा आई ड्रॉप जो भी आप यूज़ करें वो आपकी आँख से टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ड्रॉप जो डालें वो आँख से दूर करके डालें। इसके अलावा अपने ड्रॉप डालने के बाद थोड़ी देर अपनी आँख को बंद रखें। फिर अगर आप किसी बीमारी के लिए 2-3 तरह की ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं तो ये ख़ास ध्यान रखिए कि उन ड्रॉप्स के बीच में एटलीस्ट 10 मिनट्स का डिफरेंस होना चाहिए। कुछ दवाइयाँ थोड़ी सी गाढ़ी होती हैं, कुछ आई ड्रॉप्स थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में वाटरी होती हैं, तो आप अपने सर्जन से, डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं कि जो गाढ़ी दवाई है उसको बाद में डालें और जो वाटरी कंसिस्टेंसी वाली उसको पहले डालें। क्योंकि अगर आप गाढ़ी दवाई पहले डालेंगे और वाटरी कंसिस्टेंसी के बाद में डालेंगे तो हो सकता है जो सेकंड ड्रॉप है वो अपना काम ना कर पाए, क्योंकि गाढ़ी दवाइयाँ अपनी आँखों के ऊपर एक लेयर बना लेती हैं। ये सब भी ध्यान रखना है। उसके अलावा किसी दूसरे की आई ड्रॉप आपको यूज़ नहीं करनी, कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, घर में कोई पड़ी, आपने उठा के अपनी आँख में डाल ली, तो ये सब काम नहीं करना। फिर कई पेशेंट्स कहते हैं कि हमें गुलाब जल डालना है या हमें कोई और अदरक डालना है। घर के नुस्खे तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। गुलाब जल का भी कुछ पता नहीं है प्योरिटी है कि नहीं है, वाटर कैसा है अंदर, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और जितना हो सके अपनी जो स्टेराइल आई ड्रॉप्स हैं, अच्छी कंपनी की ड्रॉप्स ही इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे लगता है आई ड्रॉप से रिलेटेड हम आज के टॉपिक में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी कुछ रह गया हो, आप कुछ पूछना चाहें तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके सवालों के जवाब दूँ और हमारे चैनल के संग जुड़े रहें। हम कोशिश करते हैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएँ। आज के लिए धन्यवाद। नमस्ते।